संयोग देखें कि 13 तारीख की संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो उस तिथि के काल में ही प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर हो रहा है। तो साज सज्जा, पुष्प सज्जा और हमारा जो ये प्रकाश की व्यवस्था है वो हमने पहले से कर रखी थी। और हमारे साथ यहाँ पर जो विश्वभूषण मिश्रा जी हैं, जो कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट है, उनके सीईओ हैं और ये बताएंगे कि कैसे ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कैसे बदला। आज प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, नॉमिनेशन कल होना, उससे पहले पूजन दर्शन, उसके लिए क्या खास तैयारी है यहाँ पर? वो यहाँ के सांसद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे यहाँ मंदिर धाम 3 दिन से लगातार सजाया जा रहा है क्योंकि गंगा सप्तमी की तिथि है। तो गंगा जी का जो एक उत्सव होता है उसके लिए गंगा तट पर यहाँ पर है। भगवान विश्वनाथ ने माँ गंगा को यहाँ से प्रवाहित होने की जो 3 अनिवार्य शर्तें थी उनमें से एक क्या थी कि यहाँ के घाटों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगी। दूसरा था कि यहाँ कोई जलीय जीव गंगा का किसी को क्षतिकारित नहीं करेगा मनुष्य को। इन 2 का पालन माँ गंगा द्वारा निश्चित रूप से आज तक किया जा रहा है, ये प्रामाणिक है। तीसरी शर्त यह थी कि माँ गंगा देवी के रूप में यहाँ विराजेंगे। तो गंगा सप्तमी पर एक भव्य उत्सव करके गंगार्चनम संध्या हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं और माँ गंगा का आह्वान करने वाले हैं। इसकी तैयारियों के बीच में हम लोग को सूचना मिली कि इसी तिथि पर संयोग देखें कि 13 तारीख की संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो उस तिथि के काल में ही प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर हो रहा है। तो साज सज्जा, पुष्प सज्जा और हमारा जो ये प्रकाश की व्यवस्था है वो हमने पहले से कर रखी थी। तो हमें कुछ अलग से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन ये पहले भी सबने मंदिर देखा है, हमने भी मंदिर देखा है जब गलियों में था, कितना बदला है और इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? इस बदलाव को मैं आंकड़ों की शक्ल में ले आऊंगा। इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर जो व्यय हुआ है, जो पूरा कॉरिडोर की लागत थी वो 900 करोड़ के अंदर थी, लगभग 900 करोड़ रुपए थी। और हमारे यहाँ अभी जो मैंने जैसा आपको बताया 13 दिसंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक 2 वर्ष 4 माह की अवधि में 16 करोड़ दर्शनार्थी आ चुके हैं। 16 करोड़ दर्शनार्थी का आंकड़ा इतना बड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की व्यापक सीमाओं के भीतर अगर नगर का भी आदमी चलता होगा तो स्कूटर में डीजल डलवाता होगा। तो डीजल पेट्रोल से लेकर जो बाहर का आदमी आता है, होटल का व्यय, फूल माला का व्यय, जो जितना वो व्यय करता है, अगर केवल उसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर आप मान लीजिए, अगर मैं रफ एस्टीमेट मिनिमम रखूं 2000 रुपए एक व्यक्ति ने खर्च किया होगा तो 32,000 करोड़ रुपए केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ऐड हुए। लेकिन क्या व्यवस्था किस तरह से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये भी देख रहा है मैंने कि देखा कि यहाँ पर इस तरह से वो शेड्स बना दिए गए हैं ताकि लोग किस तरह की व्यवस्था है ताकि लोगों को आसानी हो दर्शन करने में इस बड़ी गर्मी में, जब टेम्परेचर 46 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म काल में हमने यहाँ बिल्कुल जर्मन हैंगर्स इंस्टॉल करके और इसमें मिस्ट फैन लगाए हैं जिससे ठंडी फुहारों वाली हवा हमारे जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको मिलती रहे। और आप देखिए बिल्कुल निर्बाध गति से लोग जा रहे हैं। शीतल पेयजल की, बेल शरबत की, नींबू शिकंजी की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की गई हैं। और इन व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालुओं को अगर कोई समस्या होगी तो उनकी संख्या घटेगी, लेकिन हमारे यहाँ इस गर्मी में संख्या और बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो निश्चित रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास जो है वो कृत संकल्पित है अपने श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए। और उस सुविधा का ही परिणाम है कि बाबा के भक्तों की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसे घर में नहीं रुकना पड़ रहा है, वो यहाँ आकर दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं और लोग लगातार आ रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं? हमें देशी और विदेशी का हमने अंतर नहीं किया है। हमारे लिए जो गांव का बिल्कुल एकदम अंतिम व्यक्ति आ रहा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में, उसके लिए भी हमने सर्वोत्तम सुविधा देने का कार्य किया है। तो विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनका भी डेटा बस हम कलेक्ट करते हैं, उनका पासपोर्ट स्कैन करके। तो उस डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में कॉरिडोर बनने से पहले का जो आंकड़ा था, उस समय जो दर्शकों की संख्या थी उसमें हमारा 10 गुना से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है 2023-24 वाले आंकड़े में। 2023 बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। और ये देखिए बम बम भोले और हर हर महादेव के साथ तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। परिवार देखिए बम बम भोले का सब जो है गूंज, बम बम भोले की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी। और यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए हैं। कैसा लग रहा है ये? एकदम जबरदस्त सर, एकदम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। दूसरी बार है ये, बहुत अच्छा। देखिए और यहाँ पर एक बार हर हर महादेव कर दीजिए। जोश ये उत्साह के साथ श्रद्धालु, और गर्मी इतनी ज्यादा है इसके बावजूद श्रद्धा में कोई कमी नहीं है और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं। कॉरिडोर बनने के बाद तो जैसा कि विश्वभूषण जी ने भी कहा कि 2021 से अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया है। तो ये जोश, उत्साह, और आज तो प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं यहाँ पर। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मोदी जी 400 पार।
देखिए सब लोग उत्साह के साथ, जोश के साथ यहाँ पर, और सिर्फ है कि सिर्फ दर्शन करना है तो पहले दर्शन करेंगे और इसके बाद ही कोई बात करेंगे। हर हर महादेव के साथ, नारे के साथ, गूंज के साथ, ये एक जाप के साथ आप कह सकते हैं हर हर महादेव जाप के साथ हर दर्शक, हर जो श्रद्धालु है, माफ कीजिएगा, श्रद्धालु जो है वो पहुंचने की कोशिश वहां पर कर रहा है, दर्शन करने भोले बाबा की। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम ने बनने के बाद जो उत्साह है लोगों का, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश के लोगों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं।